भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, देवकीनंदन ठाकुर महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के मांड क्षेत्र के ओहावा गांव में 12 सितंबर 1978 को हुआ था। देवकीनंदन महाराज एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं। इनकी माता का नाम श्रीमती अनुसुईया देवी एवं पिता का नाम राजवीर शर्मा है। इनके माता पिता दोनों ही कृष्ण भक्ति एवं लोक कथाओं का पाठ करते हैं। इन्हीं से बचपन से देवकीनंदन ठाकुर कृष्ण भक्त और लोक कथा का पाठ सुनकर बड़े हुए हैं। देवकीनंदन ठाकुर विवाहित हैं। इनकी पत्नी का नाम अंधमाता है। इनके संतान भी है। इनके पुत्र का नाम देवांश है। आज देवकीनंदन ठाकुर महाराज को कौन नहीं जानता। इनकी ख्याति देश विदेश तक फैली हुई है, लेकिन उसके बावजूद देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का जीवन बहुत ही साधारण है, जो अन्य लोगों को प्रेरित करता है। देवकीनंदन ठाकुर ने अंग्रेजी भाषा में स्नातक की डिग्री पूरी की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त किया है। हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़े लगभग सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया है। श्रीमद् भागवत गीता तो इन्हें कंठस्थ याद है। इनकी प्रतिभा एवं बोलने की कला बहुत ही प्रभावित है। देवकीनंदन ठाकुर महाराज बचपन से ही श्री कृष्ण जी की लीला एवं उनकी कथाओं को सुनते आ रहे थे। बचपन से ही उनमें महानता और अंतर्दृष्टि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होते होते इनके मन पर श्री कृष्ण जी का लीला इस कदर प्रभाव पड़ा कि मात्र 6 वर्ष की उम्र में देवकीनंदन ठाकुर महाराज अपने घर को छोड़कर वृंदावन में रहने लगे। वहाँ उन्होंने ब्रज के प्रसिद्ध रसाली संस्थान में भाग लिया, जहाँ पर भगवान कृष्ण और भगवान राम के रूपों का प्रदर्शन किया करते थे। श्री धाम वृंदावन में देवकीनंदन महाराज को आध्यात्मिक गुरु सदगुरु आनंद विभूति भागवत आचार्य पुरुषोत्तम शरण शास्त्री से मुलाकात हुई, जिनसे उन्होंने प्राचीन शास्त्र ग्रंथों की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। वृंदावन में कृष्ण लीला में देवकीनंदन ठाकुर महाराज इस तरह खो जाया करते थे कि लोगों को या कृष्ण के मूर्ति के भांति लगते थे, जिसके बाद इन्हें लोग ठाकुर जी के नाम से पुकारने लगे थे। उसके बाद देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने समाज कल्याण की तरफ भी ध्यान दिया। इन्होंने समाज में फैली हुई कई कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास भी किया। सन 1997 में इन्होंने दिल्ली में श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत, शिव कथा, भागवत गीता, श्री राम कथा इत्यादि का वाचन का प्रारंभ किया और इन कथाओं के माध्यम से इन्होंने जन समुदायों में आपसी प्रेम, सद्भाव एवं संस्कृति एवं संस्कार के विचार फैलाने शुरू कर दिए। अपने आयोजित कार्यक्रम में महाराज कथाओं को इस प्रभावी ढंग से बताया करते थे कि उनके कार्यक्रम में लाखों लोगों का जनसैलाब उमड़ जाता था। न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे अन्य धर्म के लोग भी इनके कार्यक्रम में आते हैं और महाराज की बताई गई बातों को अपनाते हैं। प्रवचन करते करते महाराज पूरे भारत में लोकप्रिय हो गए और भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आगे उनके कार्यक्रम आयोजित होने लगे हैं। साल 2001 में पहली बार देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने विदेश में अपने कथा का आयोजन किया और अब तक तो यह सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे कई देशों में कथाओं का वाचन कर चुके हैं और विदेशों में भी भारतीय संस्कृति एवं धर्म का प्रचार प्रसार कर चुके हैं। महाराज ने अपने प्रवचन के जरिए देश विदेश तक भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार तो किया है, लेकिन इन्होंने सामाजिक योगदान भी दिए हैं। 20 अप्रैल 2006 में इन्होंने विश्व शांत सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की थी। इस चैरिटेबल ट्रस्ट के
स्थापना का उद्देश्य भारत के विभिन्न स्थानों पर कथा एवं शांत संदेश यात्राओं का आयोजन करना है। अपने कार्यक्रम में शामिल होने वाले लाखों जन समुदायों को विभिन्न सामाजिक कुरीतियों एवं विसंगतियों के प्रति जागरूक करने के लिए कई अभियान इन्होंने शुरू किए हैं। इसके माध्यम से भी लोगों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, इस संस्था के जरिए महाराज गौ रक्षा अभियान भी शुरू किया है। भारत में गायों का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर गायों को माता के समान माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो अन्य देशों में निर्यात के लिए प्रतिदिन हजारों गायों की हत्या कर देते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए महाराज ने इस अभियान की शुरुआत की है। यहाँ तक कि इन्होंने गायों की रक्षा के लिए गौ रक्षा रैली भी निकाली है और अक्सर इस तरह की रैलियों में हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष यहाँ तक कि बच्चे भी शामिल होते हैं। इन रैलियों के माध्यम से महाराज गौ हत्या को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। भागलपुर, मुंबई, कानपुर, नागपुर, वृंदावन, होशंगाबाद, बिलासपुर जैसे कई स्थानों पर विशाल गौरक्षा रैली निकाली जा चुकी है। समाज में इतने ही नहीं बल्कि कई तरह की समस्याएं व्याप्त हैं। इसलिए महाराज ने केवल गौरक्षा अभियान ही नहीं बल्कि गंगा यमुना प्रदूषण मुक्त जल एवं पर्यावरण संरक्षण, दहेज प्रथा, छुआछूत और आज के आधुनिक युग के युवाओं को भारतीय संस्कृति और संस्कार में डालने जैसे कई अन्य तरह के अभियानों को भी शुरू किया है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।